मैं कहता इस लेक्चर से कुछ भी मत लेके जाओ, ये चीज़ एक जरूर लेके चले जाओ कि मैंने अपने जीवन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल इट वाज लॉन्ग, काफ़ी ओल्ड है, लेकिन आज की दुनिया में भी सक्सेसफुल है। उसी के सब चीज़, कई बार होता है ना, कई चीज़ें हो जाती हैं, वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉज बन जाते हैं। तो ही वॉज ए इकोनॉमिस्ट, तो उसने ये स्टडी करा ड्यूरिंग हिज टाइम। उसने देखा कि सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है कि ये 20% लोगों के आसपास ही जो है फिक्स है। उन्होंने देखा कि ये जैसे हुज हु जनरली होता है ना, 1% 2% रूल द वर्ल्ड। तो उन्होंने देखा कि ये भाई ये 20% लोग हैं शहर के जो पूरे शहर को गवर्न करते हैं, भाई दे आर द वेल्दीएस्ट। तो फिर उसने देखा कि वही प्रिंसिपल उसने देखा कि बाकी लाइफ में अगर लगाएं तो वही है। तो आप भी वो, और ये फिर उसके बाद उसकी बहुत स्टडीज़ हुई, बहुत पेपर पब्लिश हुए उस चीज़ के ऊपर, एंड इट हैज़ बीन फाउंड, इट इज़ ट्रू आल्सो, कि 80-20 रूल्स में आपका क्या आता है कि आप अपनी एक्टिविटी देखोगे ना दिन में, आपकी 20% एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी कि जो आपके 80% रिजल्ट देती हैं। बाकी काम हमारे इधर उधर के ही काम होते हैं, ट्रिवियल काम। जब भी आप अपना एक्शन प्लान बनाओ, आप अपनी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करोगे तो अपने आप उसमें आपको प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, आपने आप उसमें उसको उसकी लाइनेज मिलेगी। आपने टू डू लिस्ट बना दी कि मैंने ये करना, ये करना, ये करना। वो कहते हैं ना, ब्रेक द बिग रॉक फर्स्ट। हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ते रहते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, पता लगा उसमें आधे से ज़्यादा दिन निकल गया। तो जब आप सिंपल एक्सरसाइज उसकी है कि जब भी आपने अपनी टू डू लिस्ट आज की बनाई, या आपने वीक की बनाई या मंथ की बनाई, जो भी है, उसमें आपने जो भी एक्शन प्लान लिया, आप ये देखो कि व्हाट इज़ माय नंबर 1 प्रायोरिटी, व्हाट इज़ माय नंबर 2 प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, सीक्वेंसेस मीन्स किस ऑर्डर में करना है। डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस, कि कौन सा वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, कि भाई इस काम के बिना मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो ही उसी तरह से आप अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में 2 या 3 मैक्सिमम, इसी तरह पर्सनल लाइफ में 2 या 3 मैक्सिमम गोल सेट कर लो। वो गोल्स की आप देखो क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ चाहिए आपको, उसी हिसाब से उनको टू डू लिस्ट में बनाओ, ताकि आपकी सारी चीज़ें चैनल एक ही तरफ चलेगा। फिर उसको आप अपना जॉट डाउन करोगे। फिर आप जब अपनी उसी में से आपका डेली डे टू डे रूटीन बनेगा, तो आप देखोगे अच्छा आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, क्या मैं इसके बिना मेरा काम चल सकता है आज। और उसके साथ उसका पर्पस आपको हो गया। और एंड में अपने लिए रिवार्ड रखो, वे ऑल वर्क नो प्ले मेक्स टॉम्स ए डल बॉय, ठीक है ना, कि मैं एक हफ्ता पूरा काम करूँगा, उसके बाद 5वें दिन 6ठे दिन मैं आधा दिन पूरा रिलैक्स करूँगा। अगर आप एक दिन अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आधा दिन तो अपने लिए ज़रूर रखो, जिससे कि आपके माइंड में एक डोपामिन रश मिले कि हाँ भाई ये काम कर रहा है तो मैं पूरा दिन काम करने, पूरा हफ्ता काम करने के बाद मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपकी बॉडी अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा, सबकॉन्शियसली उधर ड्राइव हो जाएगी वो काम करने में। तो आपको पता लगेगा कि हाउ 20% ऑफ द थिंग्स गिव 80% ऑफ द रिजल्ट। आप खुद एनालाइज करोगे तो आपको यही होगा कि बाकी हम इधर उधर की एक्टिविटीज़ में सारा दिन, ट्रिविया में जैसे बोलते हैं ना, छुटपुट काम, ट्रिविया में ही हमारा सारा काम निकल जाता है, अखड़े मखड़े में निकल जाता है पूरा, अखड़े मखड़े में, जैसा तुम बोल रहे फलाना डिमकाना में, ठीक है, फलाना डिमकाना करने में। क्योंकि जब आप मैयर करते हो किसी चीज़ को, वो आपको एक एड्रिनल रश देता है। जैसे क्रिकेट में स्कोर बोर्ड टिक 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 करता रहता है, तो आपको या तो रन बनेगा या बॉल निकलेगी, तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट आता है वनडे में, फटाफट कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। इसी तरह वही इंटरेस्ट अपनी लाइफ में रखने के लिए आप अपना स्कोर बोर्ड बनाओ। अपना स्कोर बोर्ड के आपने इधर एक्टिविटी लिख दी, आपने गोल शीट पे इधर एक्टिविटी लिख दी, आपने इधर उसकी डेट लिख दी, उसके वीक में एवरी संडे या एवरी सैटरडे कोई भी दिन आपने फिक्स कर लिया कि मैं इधर टिक करूँगा कि मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो आप उस हिसाब से करो। मैं हाउ टू वाओ मीन्स हाउ कैसे करूँगा, वाओ मीन्स वीक ऑन वीक। गेटिंग इट, वीक ऑन वीक, एवरी वीक ऑन वीक यू विल मेजर योर परफॉर्मेंस, कि भाई मैंने इस वीक में सोचा था ये 10 काम करने हैं, मैंने तो 7 ही करें, कोई बात नहीं, वेल डन, आई हैव डन 7, नेक्स्ट वीक आई विल इंश्योर कि मैं ये बाकी के 3 भी ख़त्म कर लूँ और अपने वो भी कर लूँ। कैसे मैं करूँगा। और दूसरी बात, जब भी कभी क्या होता है कि अपनी सक्सेस के ऊपर कंसंट्रेट करो, फेलियर के ऊपर कंसंट्रेट मत करो। जैसे एक बार पिग्मेलियन थ्योरी बताई थी, उसी के ऊपर के काउंट ऑन योर पॉजिटिव रादर देन ऑन योर नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 10 काम लेके बैठ जाते हैं, 10 में से 7 काम कर लिए हमने, हम वो 7 काम को एंजॉय करने की बजाय हमने जो 3 काम नहीं करे उनका डिप्रेशन लेके बैठ जाता है, अरे यार मेरा 3 काम नहीं हुए। अरे सोचो, अगर आपने नहीं प्लान किया होता तो ये 7 भी ना होते।
बेस्ट सिनेरियो क्या था कि 10 में से 10 काम हो जाते, लेकिन ये तो है ना कि यू हैव डन 7 वर्क, 10 में से 7 काम तो कर लिए। जो 7 काम करे उसकी अचीवमेंट को तो एंजॉय करो। हम अचीवमेंट को एंजॉय करना है। वी डोंट एंजॉय स्मॉल थिंग्स। जरूरी थोड़ा हर सक्सेस बड़ी होगी। जब आप हर सक्सेस जो बड़ी होती है वो भी छोटी छोटी सक्सेस से, स्टेपिंग स्टोन से बनती है। प्रॉब्लम ये आती है वी डोंट एंजॉय अवर सक्सेस। हम भाई बड़े ही होगा तो ही मैं एंजॉय करूँगा। अरे छोटे काम पे भी एंजॉय कर लो। कोई रिवॉर्ड करे ना करे, आप जरूर अपने आप को रिवॉर्ड करो। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। वो दैट रिवॉर्ड कैन बी, अगर आप फूडी हो तो कोई एक आप हो जाओ कि मैं इतना काम करने के बाद मैं अपनी ये फेवरेट डिश खाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको एंटरटेनमेंट में कुछ एंटरटेनमेंट देख, जो भी आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, आपको बुक पढ़ने का शौक है बुक, या आपको साइकिलिंग का शौक है साइकिलिंग, या आपको सिर्फ ऐसे गेड़ी मार के आनी गाड़ी पे, वो जो भी आपका इंटरेस्ट है। किसी को गार्डनिंग का ही शौक होता है। मैं कहता हूँ इस लेक्चर से कुछ भी मत लेके जाओ, ये चीज़ एक जरूर लेके चले जाओ कि मैंने अपने जीवन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने 10 काम सोचे थे, मैंने 7 काम पूरे कर लिए, तो आई विल इंजॉय द सक्सेस ऑफ 7 वर्क कम वट में, रादर देन फीलिंग डिप्रेस ऑन थर्ड। भले आपका बॉस बोले तूने क्या करा यार, ये तूने काम ही नहीं करे, उसकी सुन के इधर से उधर निकाल दो। अपने 7 काम के लिए मोटिव रखो, कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे, अगले वीक आपका 10 के 7 के 6 हो जाएंगे। और अगर मोटिवेट रखोगे, अगले वीक आपके 7 से 8 9 पहुँच जाएंगे, या हो सकता है 10 के 10 भी कर लोगे। बिकॉज मोटिवेशन इज़ द वन फ्यूल विच विल ड्राइव यू फॉर एनी अचीवमेंट। और वो मोटिवेशन तभी आएगी जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते रहोगे। अगर आप रेप्रीमांड्स ही सुनते रहोगे, डांट ही सुनते रहोगे, वो करते, डांट पड़ेगी आपको। क्योंकि अगर आपको नंबर आपके अगर आने चाहिए 100, तो भाई लेट अस फेस द रियलिटी। अगर आपके नंबर टीचर ने बोला है पढ़ाया और आपको दे दिया और आपके 100 में से है नंबर 30 या 40, तो डांट ही पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको गारलैंड किया जाएगा। उसमें यह है कि हाँ भाई मेरा ठीक है, मैं उतना नहीं है लेकिन मैं इतना तो पहुँचाऊँ, जो भी है मैं उसको इन्जॉय करूँगा। तो अगर उसको चलो ज़्यादा नहीं तो छोटी इन्जॉयमेंट रखो, उसको इंजॉय करोगे तो आप मोटिवेटर रहोगे, चीयरफुल रहोगे, होपफुल रहोगे तो पॉजिटिविटी रहेगी तो सब कुछ होता रहेगा। अगर आप वो सोचोगे यार ये 3 काम नहीं हुए, वो नहीं हुए, उसके ऊपर एनालिसिस करो। वो मैयर इसीलिए कह रहा हूँ कि एनालिसिस करो, क्यों नहीं हुए, कैसे हो सकते थे, वो आप उसको बैठ के पूरा प्रॉपर उसका एक्शन प्लान बनाओ कि अगली, हो सकता है आप ही की लापरवाही की वजह से या लेकुना की या लेथार्जी की वजह से रह गया, दैट यू क्लब नेक्स्ट वीक, बट एटलीस्ट इंजॉय द 7 विच यू हैव अचीव्ड दिस वीक।